हाँ जी प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए हिस्ट्री का मॉडल पेपर का। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री के मॉडल पेपर जो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। तो साथियों, इस चैनल पर अभी तक आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें आज की क्लास को, और जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दे और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे साथियों। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आज की क्लास में है और मजेदार क्वेश्चंस है, तो फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइव क्लास को, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाएंगे आज की क्लास में और मजेदार तरीके से आज की क्लास का सोल्यूशन हम करा पाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस है और पूरी फुल्ली जोश के साथ आज की क्लास में आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जवाब तरीके से आंसर दीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखें क्लास के, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला नंबर क्वेश्चन से कहता है, निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया, इसका जवाब बताइए। हाँ जी दोस्तों, तो किसने किया था मोहनजोदड़ो के उत्खनन? सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। किसने किया था मोहनजोदड़ो का उत्खनन? फटाफट करेंगे, ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। तो ये राखाल दास बनर्जी जो थे, यही मोहनजोदड़ो की उत्खनन किए थे। दूसरा नंबर सवाल, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? किस धातु का ज्ञान जो है वो सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? सोना का, चांदी का, लोहा का या तांबा का? तो किसका नहीं था? कौन ऐसी धातु थी जिसका ज्ञान जो है सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो वो था लोहा। क्या था? लोहा। वहां पे लोहा प्रचुर मात्रा में था, लेकिन उन लोगों के क्या था पता नहीं था। 3 नंबर सवाल, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसने किया था? कनिंघम ने, फ्लीट ने, डीसी सरकार ने या विलियम जोन्स ने? सभी लोग बताइए फटाफट से, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जितने ग्रुप है सभी में शेयर कर दे ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए और 90% की उम्मीद से स्टडी विथ रवि के साथ जुड़ पाए। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो किया था ये है विलियम्स जोन्स। कौन है? विलियम जोन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। 4 नंबर सवाल फटाफट से करेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन को मात्र चाहेंगे कि 40 से 50 मिनट में इसको खत्म किया जाए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, सतलज या रावी? हड़प्पा जो है यहाँ पे किस नदी के किनारे स्थित है? 4 नंबर सवाल का जवाब जो है फटाफट से आना चाहिए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, सतलज, रावी? तो हड़प्पा की जब बात आती है तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। कहां पे है? रावी नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। 5 नंबर, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई जो है कब लड़ी गई? 261 ईस्वी में, 280 में, 285 में या 290 में? 261, 280, 285 या 290? फटाफट से 4 ऑप्शन है। इसी प्रकार आपको ऑप्शन आपके एग्जाम में मिलेंगे और राइट ऑप्शन को लगाना होगा। नहीं लगाते हैं 1 नंबर पीछे रह जाइएगा। 90% की उम्मीद से एग्जाम में नहीं बैठिएगा, याद रखिए। 90% अगर लाना है तो स्टडी विथ रवि के साथ जुड़े और जो भी क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है ईमानदारी पूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ये हमेशा करें आप हमारे क्लास में, अन्यथा बिल्कुल भी क्लास को ना देखें अगर नहीं देख सकते तो, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं लाता हूं और प्रयास करता हूं कि कम से कम समय में सभी क्वेश्चंस को आपको दे दिया जाए। तो कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक किस वंश का राजा था? अशोक जो है वो किस वंश का राजा था? नंद वंश का, शिशुनाग वंश का, हर्यस वंश का या मौर्य वंश का? अशोक किस वंश का राजा था? सभी का जवाब आना चाहिए। अशोक जो है, बात करें अशोक की किस वंश का राजा था, तो ये मौर्य वंश का था। किसका था? मौर्य वंश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका है। 5 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए है। 4 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी है और 3 नंबर का जवाब भी ऑप्शन नंबर डी है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा साथियों, वहां पे आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, डायरेक्ट ज्वाइन हुई या स्टडी विथ रवि के नाम से सेम लोगों को आपका टेलीग्राम पर चैनल मिलेगा, जरूर ज्वाइन हुई। सभी टॉपर्स नोट्स वहां पे आपको फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही साथ रोज का क्लास नोट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं आपके एग्जाम में सभी वहां पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लगातार वहां पे आप बने रहें। 7 नंबर सवाल का जवाब बताते रहे, पाटलिपुत्र की स्थापक कौन थे? सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जो इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, यानी जो देखेंगे बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में, उनसे एक अनुरोध है कि वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में
लगाते जाए, ताकि आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो उसमें आंसर नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो पीडीएफ के लिए बाद में आपको आंसर की जरूरत अगर पड़ेगी तो आप डायरेक्ट कमेंट में जो आंसर छोड़ के आए थे उससे आप काम चला सकते हैं, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाए, सभी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन तो 7 नंबर लिखिए, बीच में ऐसे दीजिए, और इसका ऑप्शन मान लीजिए कि क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, तो ये ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। तो पाटलिपुत्र की संस्थापक कौन है? उदयन है। कौन है? उदयन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। मुद्राक्षस किसकी रचना थी? मुद्राक्षस जो है यहाँ पे किसकी रचना थी पूछा गया है। कौटिल्य की, विशाखा दत्त की, मेगास्थनीज की, इनमें से कोई नहीं। मुद्राक्षस की बात की है, किसकी रचना है? कौटिल्य, विशाखा दत्त, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्राक्षस जो है यहाँ पे 8 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, विशाखा दत्तम। कौन है? विशाखा दत्तम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 9 नंबर, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? सिकंदर से, नेपोलियन से, फाहियान से, या बुद्ध से? तो समुद्रगुप्त की जो तुलना है साथियों, ये हम लोग किससे कहते हैं? नेपोलियन से करते हैं। किसे? नेपोलियन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट है। फटाफट हम लोग चल रहे हैं, उतना ही फटाफट से आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 10 नंबर सवाल का जवाब बताइए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया में, पावरपुरी में, लुम्बिनी में, या सारनाथ में? तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ 10 नंबर का सी आ रहा है, लुम्बिनी, बिल्कुल राइट है। कहाँ पे? लुम्बिनी में क्या हुआ था? बुद्ध जी का जन्म हुआ था। सी यहाँ पे राइट आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे जो दिया गया 11 नंबर क्वेश्चन में, किस युग की सभ्यता है? लौह युग, ताम्र युग, कांस्य युग, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की सभ्यता है। किसकी है? कांस्य युग, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। 12 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मेरे भाई बताना जरा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होगा? यहाँ पे मतलब पूछा गया। मृतकों का टोला होता है, महान का टोला होता है, जीवितों का टोला, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो कहने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मृतकों का टोला। क्या? मृतकों का टोला कहा जाता है, शाब्दिक अर्थ इसका होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, लॉर्ड डलहौजी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? 13 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आप लोग बताएंगे। स्क्रीन पर सभी का यहाँ पे आंसर मैं देख रहा हूं, सभी का जवाब आना चाहिए। सभी का ऑप्शन नंबर बी 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 आ रहा है। अलेक्जेंडर कनिंघम बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। 14 नंबर सवाल है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? ये जवाब आप लोग बताएंगे, 14 नंबर सवाल में है, और सभी का जवाब आना चाहिए कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, या एस.आर. राव ने? तो हड़प्पा का उत्खनन जो है साथियों यहाँ पे 14 नंबर सवाल का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दयाराम साहनी, जो कि सभी का राइट ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा का क्या किया था? उत्खनन किया था। सी राइट है। 15 नंबर का जवाब बताइए सभी का। मैं जवाब पहले देखना चाहूंगा कि आपका राइट ऑप्शन आ रहा है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो है कहाँ पे है? सिंध में है, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में, या राजस्थान में? कालीबंगा की यहाँ पे बात की है, कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 16 नंबर का जवाब बताइए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सोन, फाल्गु, गंगा, या पुनपुन, गंडक, फाल्गु, सोन, गंगा, सोन, पुनपुन? किस नदी पर की गई है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना? ये जो है इसका 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी है, गंगा, सोन, पुनपुन पर यह किया गया है। 17 नंबर की ओर चलते हैं, कहता है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल के नाम से कौन सा इतिहास जाना जाता है? यहाँ पे भारतीय इतिहास की बात की है, फोकस कीजिएगा। ऑल इंडिया के इतिहास की बात यहाँ पे नहीं की है, सिर्फ हिस्ट्री की बात की है, तो वो भारत की यानी इंडिया की बात की है। तो भारतीय इतिहास का कौन सा ऐसा काल था, कौन सा ऐसा ईस्वी था, कौन सा ऐसा राजा था जिसके काल में स्वर्ण काल हमारे इस इतिहास को कहा जाता है?
मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल के नाम से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है गुप्त काल, इनको हम कहते थे स्वर्ण काल के इन्हें नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है साथियों? यहाँ पे राइट है। 18 नंबर का जवाब बताइए कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, 5 है, 3 है या 8 है? वेद की संख्या यहाँ पे पूछा है आपसे कि वेदों की संख्या कितनी है, फटाफट से बताइए। 18 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? वेदों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 4 है, 5 है, 3 है या 8 है? तो वेदों की संख्या यहाँ पे कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है साथियों? 5 होती है। सॉरी 1 मिनट्स। वेदों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है साथियों? यहाँ पे 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा 100%। 19 नंबर की ओर चलते, कहता है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था या महेंद्र था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? जी हाँ, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक की जब बात आएगी तो आप लोग लगा के आइएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है प्रथम शासक के रूप में। जो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। 20 नंबर क्वेश्चन से द्रौपदी किसकी पत्नी थी? और अभी का वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, याद रखिएगा इसी नाम से। और किसकी पत्नी थी? ये द्रौपदी जो था किसकी? द्रौपदी किसकी पत्नी है? भीम की, युधिष्ठिर की, अर्जुन की, इनमें से सभी की पत्नी है। तो इनमें से सभी की पत्नी थी। अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम तीनों की पत्नी कौन थी? द्रौपदी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। 20 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 21 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से यहाँ पे किसे जाना जाता है? भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, सैफुद्दीन किचलू को या लाला लाजपत राय को? शेर ए पंजाब के नाम से यहाँ पे किसे जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से आपको पता होगा लाला लाजपत राय। लाला कौन होता है? जिसके माथे पर क्या होती है? वो अलग तरीके से गमछा जो बांधी होती है उसे, और वो कहाँ के लोग बांधते हैं? तो पंजाब हरियाणा के बांधते हैं। तो इसे याद रखिएगा, वहां के लोग क्या थे? लाला थे। तो यहाँ पे पंजाब के लोग क्या होते हैं? लाला होते हैं। तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा एकदम राइट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस की बात की है और 1939 की बात की है। किस पार्टी का गठन किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में? भारतीय स्वतंत्र पार्टी, आजाद हिंद फौज की, क्रांतिकारी मोर्चा की या फॉरवर्ड ब्लॉक की? तो बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, 1939 की बात करते हैं जब यह पहली बार फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी का गठन किया था। किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। 23 नंबर है, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस मनाया जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? तो किनका जन्म दिवस मनाया जाता है? 23 नंबर सवाल का जवाब जो हो जाए बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत जो आया था याद रखिएगा 1946 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना याद रखिएगा, फटाफट से हम लोग चलते हैं 1906 में। इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा, सभी प्रश्न यहाँ से आपके पूछे जाएंगे, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं 26 नंबर सवाल की ओर हम लोग। कहता है 26 नंबर सवाल को देखते हैं, कहता है बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? 26 नंबर सवाल है, फटाफट से आप लोग इसका भी आंसर बताएंगे कि बंगाल जो है वो बिहार से विभाजन कब हुआ था उसका? 1905, 1906, 1911 या 1914 में? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था याद रखिएगा 1905 ईस्वी में बिहार, और ये 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। तो 1905 याद रखिएगा। फाइनली इसका आंसर एमबीबीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और पूरी तरह से आने की संभावना ऐसे क्वेश्चंस को बनता है। 27 नंबर सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान और जय किसान का नारा जो है ये किसका देन है बताइए? किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाल बहादुर शास्त्री या भीमराव अंबेडकर? तो जय जवान और जय किसान का नारा जो है ये हमारे
लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये दिया गया है। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था कि जय जवान जय किसान। तो 27 नंबर सवाल का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन से भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का यहाँ पर राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम है, जनगण मन अधिनायक है, सारे जहां से अच्छा, या हमारे देश का प्यारा झंडा। तो भारत का राष्ट्रीय गान यहाँ पे कौन है ये आप बताएंगे। ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप भारत में रहने लायक नहीं है। तो भारत का राष्ट्रीय गान इनमें से कौन है? तो जनगण मन अधिनायक की जय है। ये जो हमारे भारत का क्या है? राष्ट्रीय गान कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये बिल्कुल राइट होगा। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? छपरा में, सिवान में, जीरादेई में या गोपालगंज में? राजेंद्र प्रसाद का जन्म यहाँ पे पूछा गया साथियों, बताइए कि कहाँ हुआ था? छपरा, सिवान, जीरादेई या गोपालगंज? तो राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है जीरादेई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है इस प्रश्न के लिए। जीरादेई में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। 30 नंबर सवाल का जवाब बताइए। कहता है भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान के बारे में यहाँ पे सवाल है साथियों, ध्यान से देखेंगे। सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान यहाँ पे कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 20 नवंबर 1939 49 या 20 नवंबर 1950, 20 जनवरी 1949। तो भारत का संविधान यहाँ पे कब लागू हुआ, इसका जवाब आपको बताना है। तो आपको पता होगा साथियों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। देश आजाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था, यह भी आपको पता होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? मतलब किसे कहा जाता था, पास्ट की बात की है कि गंगा पुत्र जो है वो किसे कहा जाता था? अर्जुन, विदुर, भीष्म, पांडु। तो गंगा पुत्र यहाँ पे किसे कहा जाता है? 31 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, इसका जवाब बताइए। गंगा पुत्र जो है ये भीष्म को कहा जाता है। किसको? भीष्म, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। 32 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा जरा। कहता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? लुम्बिनी से हुई थी, बोध गया से हुई थी, सारनाथ से या कुशीनगर से? महात्मा के बुद्ध की यहाँ पे बात की है और ज्ञान की प्राप्ति की बात की है, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति साथियों वो बोध गया से हुई थी। कहाँ से? बोध गया से हुई थी, जो कि कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ पे ये बोध गया? बिहार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है इस प्रश्न के लिए। 33 नंबर का जवाब जरा बताएंगे, थोड़ा इसे जूम करते हैं। और 33 नंबर सवाल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्तूप संबंधित है। स्तूप जो है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या सिख धर्म से? तो स्तूप जो है वहां पे बने हुए वो किससे संबंधित है? तो स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पे। सभी क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट कर रहे हैं, इसलिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सके। और मां सरस्वती का दिन होगा तो आप लोग 90% स्टडी विथ रवि से ला सकते हैं, ये उम्मीद के साथ आप लोग जुड़ रहे हैं। तो स्तूप संबंधी किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट होगा। लेकिन 34 नंबर सवाल यहाँ पे बनता है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? एमबीबीएस क्वेश्चन से जो भी प्रश्न आज की मॉडल सेट में लाए गए हैं, याद रखिएगा आज के मॉडल सेट में नंबर 1 मॉडल सेट होने वाला है और रामबाण क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये सवाल है। तो महावीर का जन्म याद रखिएगा कुंडल वन वैशाली में पड़ता है, वहां पे महावीर जी का जन्म हुआ था। 35 नंबर सवाल है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वहां पे वित्त मंत्री जो था, यहाँ पे वित्त मंत्री वो कौन था? बीरबल था, मानसिंह था, टोडरमल था या अब्दुल फजल था? तो अकबर का वित्त मंत्री पूछा गया है, कौन था अकबर का वित्त मंत्री? अकबर का वित्त मंत्री साथी यहाँ पे टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट होगा। टोडरमल कौन था? अकबर का वित्त मंत्री था। कौन था? वित्त मंत्री, याद रखिएगा। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना यहाँ पे किसने की? अमीर खुसरो, अलबर्नू या इब्न बतूता, अबुल फजल? तो अकबरनामा की रचना किसने की थी, फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो अकबरनामा की रचना जो है ये अबुल फजल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब राइट होगा। अगला नंबर पर चलते हैं हम लोग 37 नंबर पे फटाफट में चलते हैं ताकि सभी स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा फास्ट कर सके और आपका टाइम बिल्कुल बचा सके। 37 नंबर है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने राजधानी परिवर्तित किया था? बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर ने?
तो दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने राजधानी परिवर्तित किया था? इसका जवाब आपको बताना है। 37 नंबर सवाल का जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने यही किया था। कहां से? दिल्ली से दौलताबाद शासक ने राजधानी को परिवर्तित किया था। उसके बाद हमारे देश की राजधानी कोलकाता भी हुआ करता था, लेकिन फिर से यहाँ पे दिल्ली में स्थापित कर दिया गया, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, ताजमहल की यहाँ पे बात की है, ध्यान से देखेंगे आपके जो यहाँ पे हिस्ट्री में जो जितने भी क्वेश्चंस लाए गए हैं आज के क्लास में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, ये याद रखिएगा। तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन के, यमुना के, गोमती के या गंगा के? याद रखिएगा ताजमहल जो है हमारे यमुना नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी के किनारे है? यमुना नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 39 नंबर सवाल का जवाब बताइए। 100 की सीट में सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट पूछा गया है, कौन था? शाहजहां था, औरंगजेब था, मोहम्मद शाह था, बहादुर शाह जफर था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था उसे आप लोग याद रखिएगा, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। डी राइट है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के जो मुगल वंश के संस्थापक थे वो कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो यहाँ पे जो है भारत में मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे साथियों? तो वो बाबर थे। कौन थे? बाबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है, बाबर थे वो भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे। 41 नंबर का जवाब बताइए कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? आगरा में, अजमेर में, विजयनगर में या दिल्ली में? समीर चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है बताइए फटाफट से। 41 नंबर सवाल का जवाब आगरा हो जाएगा। कहाँ पे? आगरा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 42 नंबर का जवाब बताइए, कहता है भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? रामानंद ने, कबीर ने, चैतन्य ने या नानक ने? तो भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में जो आरंभ किया था वो कौन थे साथियों? वो थे कौन थे? रामानंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। 43 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म पूछा है दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में या हैदराबाद में? तो संत कबीर का जो जन्म हुआ था याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था? संत कबीर का जन्म यहाँ पे वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे? वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 44 नंबर का जवाब बताइए, कहता है भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले पहला यूरोपियन कौन था? अंग्रेज था, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच था? कौन ऐसा यूरोपियन था जो भारत आने वाले पहले यूरोपियन बने थे? तो ये पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट होगा। मसाला के व्यापार के लिए भारत आया करते थे। और प्लासी की लड़ाई कब हुई? ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम के लिए एमबीबीआई साबित होने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट और आपके जितने भी दोस्त है, भाई बहन है, सभी इस क्वेश्चंस को करके जाए और एग्जाम में गर्दा मचा के आए। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1600, 1700, 1757, 1764? प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वो 1757 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1757। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अस्थाई बंदियस्त किसने लागू किया? कॉर्नवालिस, डफरिन, हेस्टिंग्स, ऑकलैंड? तो अस्थाई बंदियस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई जी कहाँ की रानी थी ये जवाब बताइए। अवध की थी, लखनऊ की थी, झांसी की या मेरठ की? तो लक्ष्मीबाई जो थी कहाँ की थी साथियों? लक्ष्मीबाई यहाँ पे झांसी की थी। कहाँ? झांसी की। झांसी की रानी जिसे कहते हैं लक्ष्मीबाई को। ऑप्शन की यहाँ पे सी राइट होगा इस प्रश्न के लिए। 48 नंबर क्वेश्चन है वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर, जबलपुर, जगदीशपुर या झांसी? वीर कुंवर सिंह की यहाँ पे बात की है कि कहाँ के रहने वाले थे। तो वीर कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर के रहने वाले थे। कहाँ के? जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। आगे हम लोग बढ़ चुके हैं अब 49 नंबर सवाल की ओर और फटाफट से कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस को ताकि आपका टाइम वेस्ट न हो। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था?
आप लोग क्लास को देख लेते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, प्लीज ऐसा ना करें। लास्ट में कमेंट करके आप लोग जरूर जाए कि कैसा लगता है आपको क्लास और क्या क्या आपको चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए, ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाए। तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? नील आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, या नमक आंदोलन था? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन की अगर बात करेगा क्वेश्चंस में तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी का पहला किया गया आंदोलन था। 50 नंबर पर हम लोग 50 मार लिया है मात्र कुछ ही मिनट में, और इतना ही स्पीड में हम लास्ट तक बनाए रखेंगे। तो आप लोग भी प्लीज लास्ट तक बने रहें, सभी क्वेश्चंस को करके जाएं। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजुमदार ने, या इनमें से कोई नहीं, या भूपेंद्र नाथ बोस ने? किसने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1916 में? 1916 की बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन की, तो ये अंबिका चरण मजुमदार थे। यही 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता को संभाला था। 51 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। कहता है विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? नवग्रांथिक, इंडो सार्सेनिक, नव शास्त्रीय, इनमें से कोई नहीं। तो विक्टोरिया टर्मिनस किस संस्थापक शैली का उदाहरण है? ये जो है हमारे नव ग्रांथिक की है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 52 नंबर सवाल का जवाब बताइए। कहता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1910, 1911, 1912, 1913? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1912, 1911 में। कितना? 1911 याद रखिएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 53 नंबर। भारत में रेलवे यानी रेल यात्रा भारत में कब शुरू हुआ? 1753, 1753, 1853, 1885 या 1953? तो भारत में जो रेल की शुरुआत हुई थी, भारत में रेल की शुरुआत 1853 में हुई थी। कब हुई थी? 1853 में। 54 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे थे? कब लौटे थे? 1910, 1912, 1915 या 1923? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे थे? ऑप्शन नंबर सी 1915 में। कब लौटे थे? 1915। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 54 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। 55 नंबर सवाल है कि 97वें अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920, 1923, 1930 या 1933? 97वें अवज्ञा आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ? 55 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो 97वें अवज्ञा आंदोलन जो था ये कब शुरुआत हुआ था? तो ये शुरुआत हुआ था 1930 में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन थे और किसे माने जाते हैं? ये एमबीबीएस सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। तो राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को बोलते हैं, इनका राजनीतिक गुरु मानते हैं। किसको? महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी का ये राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। 57 नंबर सवाल है कि दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? स्वदेशी आंदोलन, 97वें अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी 97वें अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 58 नंबर सवाल का जवाब जरा बताएंगे। कहता है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1905, 1912, 1917, 1925? चंपारण सत्याग्रह की यहाँ पे बात की है, कब शुरू हुआ था बिहार में? बिहार की बात की है, ध्यान से देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 58 नंबर सवाल का जवाब 1917 याद रखिएगा। कब? 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत बिहार में हुई थी। अगला नंबर सवाल का जवाब बताइए 59 नंबर का। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 59 नंबर सवाल का जवाब बताइए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1928 में, 1931 में, 1935 में या 1938 में? तो गांधी इरविन समझौता जो था यहाँ पे वो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कब? 1931 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट होगा। क्या होगा? बी यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1920, 1924, 1928, 1932?
तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, इसका जवाब आप लोग बताएंगे फटाफट से। 1920, 1924, 1928, 1932। सभी क्वेश्चंस को क्लास में ही याद कर ले, एक बार में याद नहीं होता, दोबारा क्लास को देखे, जरूर देखे, लेकिन दोबारा अगर क्लास को देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाएंगे। तो साइमन कमीशन में कब भारत आया था, 1928 में आया था, बिल्कुल राइट है, 1928 में आया था। कब आया था, 1928 में। 61 नंबर सवाल बताइए कि कहता है तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, अलबुर्नी का, इब्न अबूता का, अब्दुल रज्जाक का या मार्को पोलो का। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो ये अलबुर्नी का है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई, 1600, 1605 में, 1666 या 1690 में। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत थी, सबसे पहले हमारे भारत में सबसे पहला जो कंपनी था ईस्ट इंडिया का कंपनी था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा इंग्लिश जमाने का था, और अंग्रेजों के द्वारा ये कंपनी की स्थापना की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, यही आपको बताना है। ये 1600 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा कब, 1600 ईस्वी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। कब हुआ था साथियों, 1 मिनट, जी हाँ, कब हुआ था, तो यहाँ पे 1600 याद रखिएगा, कब हुआ था, 1600 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। फटाफट से कर रहे हैं एक भी, अगर क्वेश्चंस का आंसर गलत हो जाए तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि सभी का सॉल्व किया जाएगा सही तरीके से। हम नहीं चाहते कि एक भी प्रश्न का आंसर गलत हो, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है और आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। फटाफट में अगर गलती से ए के बदले बी में लग जाए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, हम अगले क्लास में उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। संथाल विद्रोह कब हुआ, 1932, 1941, 1951 या 1955। तो संथाल विद्रोह जो है वो कब हुआ था साथियों, 1955 में। कब हुआ था, 1955 में। अगला नंबर सवाल, किस गवर्नर जनरल ने महालबाड़ी व्यवस्था को लागू किया, कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो इस व्यवस्था को लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ब्लेसली, लॉर्ड बेंटिंग या लॉर्ड ऑकलैंड। तो ये जो था किसने ऐसा किया था, तो लॉर्ड बेलेसी ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा राइट होगा। 65 नंबर सवाल का जवाब बताइए, कहता है संथाल विद्रोह का नेता कौन था। संथाल विद्रोह के नेता यहाँ पे कौन था, जतरा भगत था, दुबिया गोसाई था, भागीरथ था, सिद्धू कान्हू था। तो संथाल विद्रोह के नेता यहाँ पे कौन था, संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू था। डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है, संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू था। 66 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, कहता है कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया, 1957, 1857, 1875, 1887, 1890। तो दक्कन दंगा आंदोलन का गठन कब किया गया था, 1975 में, 1875 में किया गया था, याद रखिएगा, 1875 याद रखिएगा, न कि 1975। 1975 आप लोग बिल्कुल याद नहीं रखिएगा, 1875 में किया गया। रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नाम से जाना जाता था, छबली के, मनु, मणिकर्णिका, इनमें से सभी। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका जवाब जो होगा इनमें से सभी के नाम से उन्हें जाना जाता था। अगला नंबर सवाल का जवाब बताइए और फटाफट से क्लास को शेयर करते चलिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट सभी क्वेश्चंस का जरूर करें। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, सभी का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। तो किसने किया था साथियों, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 69 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 में विद्रोह हो रहा था तो भारत का गवर्नर जनरल जो था उस समय का, वो कैनिंग था। कौन था, कैनिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। और इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, 100% फिर से पूछे जाने की संभावना है। हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, फटाफट से सभी क्वेश्चन को कर रहे हैं। 70 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका तत्कालीन कारण क्या था, सत्ता प्रथा की समाप्ति, व्यपंगत का सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस का यूज करना, या ईसाई धर्म का प्रचार। कौन सा ऐसा कारण था जो तत्कालीन ये
क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति। तो ये जो था हमारे देश में चर्बी वाले कारतूस का यूज किया जाता था। हमारे मुंह से चर्बी यानी अलग अलग भैंस गाय का चर्बी लगाकर गोली बनाया जाता था और दांत से खींच के उसको भरा जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। इसके विरोध में क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, याद रखिएगा। 71 नंबर है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी नगर जो है किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य से, गुप्त से, महमनी से, विजयनगर से। तो हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए डी जो होगा विजयनगर यहाँ पे राइट ऑप्शन है। 72 नंबर सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1347, 1325, 1348, 1336। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी यहाँ पे 72 नंबर सवाल का जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल 1336 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। अमृतमाल्यदा किसने लिखा था? ये किसने लिखा था? तो याद रखिएगा ये कृष्णदेवराय ने लिखा था, डी राइट हो जाएगा। 74 नंबर पर चलते, कहता है आयंगर व्यवस्था संबंधित थी मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, महामनी साम्राज्य से या दिल्ली सुल्तनत से। तो आयंगर व्यवस्था संबंधित किससे थी? बी विजयनगर साम्राज्य। अल बरूनी किसके साथ भारत आया? तैमूर, मोहम्मद गौरी, गजनी या मोहम्मद बिन कासिब के साथ में। भारत जो है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये जो है ये गजनी के साथ में आया था। और अगला सवाल 76 नंबर कहता है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? किस शासक के काल में हुई थी बताइए? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। तो ये कनिष्क के काल में हुआ था। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? रामानंद ने, कबीर ने, चैतन्य ने, गुरु नानक ने। बंगाल की बात की है, भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? इसका जवाब बताइए आप लोग फटाफट से। तो वहां जो है चैतन्य ने किया था, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है 78 नंबर की तलवंडी किसका जन्म स्थान है? कबीर का, नानक का, रैदास का या मीरा का? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी की बात की यहाँ पे कि किसका जन्म स्थान है, तो वहां पे किसका है? गुरु नानक का जन्म स्थान है, याद रखिएगा। 79 नंबर सवाल है, क्या है 79 नंबर सवाल की बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य या रामानंद? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है बताइए? तो बीजक में याद रखिएगा किसका उपदेश संग्रहित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, कबीर का। 80 नंबर सवाल का जवाब बताइए। कहता है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कबीर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? किसके मुगल शासक के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंग? 80 नंबर सवाल है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा, बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। 81 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। कहता है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? ये जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। 82 नंबर सवाल का जवाब कहता है सर जी की उपाधि किसने वापस की थी? सर जी की उपाधि जो है किसने वापस किया था? महात्मा गांधी ने सर की उपाधि, बाल गंगाधर तिलक ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो सर की उपाधि कौन वापस किया था? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। सर रविंद्रनाथ टैगोर इसे कहा जाता था, लेकिन सर की उपाधि वापस कर दी थी। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट या माउंटबेटन चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, वर्नाक्यूलर एक्ट? 1919 के अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं? इसका जवाब बताना है आपको। तो इसे हम माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 200, 225, 284, 300? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 84 नंबर सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो टोटल जो था याद रखिएगा 284। कितने?
284 सदस्य थे जो 24 जनवरी को ही संविधान सभा के हस्ताक्षर किए थे। 85 नंबर सवाल है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य थे मॉथिंग लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एमबी अलेक्जेंडर, इनमें से सभी। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन था? तो इनमें से सभी था। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र हुआ? गणतंत्र किस वर्ष हुआ? 1947, 50, 52, 1957। इसका जवाब भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 1950 ईस्वी को क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था। स्वतंत्र 1947 को हुआ था, ये आपको पता होगा। 87 नंबर है कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी कौन था? चारी कौन था? ये भारतवर्ष का अंतिम वायसराय था। 88 नंबर सवाल का जवाब बताइए। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी आपको पता ही होगा 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्या है? डी एकदम राइट है। याद रखिएगा 90% लाने के ऐसे प्रश्न को आपको करना होगा, और सिर्फ ऐसे प्रश्न इतना फास्ट में आपको सिर्फ स्टडी विथ रवि पर ही मिल सकता है, उसके बाद कहीं नहीं मिलेगा। तो जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया था बताइए। मात्र 10 प्रश्न रह गए हैं, कुछ ही क्षणों में इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। राइट ऑप्शन। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? इसका जवाब बताइए। किस धर्म से संबंधित है साथियों? 92 नंबर सवाल का जवाब जो होगा बिल्कुल सी, यहाँ पे ब्राह्मण याद रखिएगा। और सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका भी जवाब याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से है। और शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो शेरशाह ने यहाँ पे शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और जहांगीर की शासन काल क्या है? इसका जवाब बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल है, 1905 से 27। और 16 कुल का शाब्दिक मतलब बताइए। ऑप्शन नंबर सार्वभौमिक शांति होता है। 97 नंबर सवाल है 1956 के पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसे हराया था? तो उस समय जो है ये हेम को हरा दिया था। और जीतल क्या है? एक प्रकार का सिक्का है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण साथियों यहाँ पे किसने करवाया था? शाहजहां ने। और कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो पांडव ने जीता। तो आप भी याद रखिए, आप भी अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। 2024 में जो आपके पास लड़ाई आ रही है उसमें आप जी जान से लगा दीजिए और अपनी तैयारी को पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। और स्टडी विद रवि के साथ जुड़ जाइए। कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस देने का प्रयास मैं हमेशा करता हूं और करता रहूंगा। ये आपके क्वेश्चंस का आंसर है, मिला लीजिएगा। एक भी प्रश्न का आंसर मैंने गलत नहीं बताया है, सभी याद था मुझे, इसलिए सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको सही गया है। तो कैसा लगा आज की क्लास और कितना अच्छा लगा फास्टेस्ट सोल्यूशन आप लोग जरूर कमेंट करके एक बार बताएं। और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहन जिसके पास शेयर करना है सभी के पास शेयर कर दे। और ग्रुप में सबसे ज्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए। और आज के लिए फिर से इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, धुआंधार तरीके से सोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार।